धड़कनों का हमसफर। वादी सखर में आंखों से महरूम सहर मिट्टी के बर्तन बनाती, महसूस करती दुनिया को। हमाद नामी नौजवान बारिश में इसके सर पर छतरी थाम कर खड़ा हो गया। हमाद हादसे में अपनी याददाश्त खो चुका था। मंगेतर आलिया को खो दिया गया था। दोनों में बातें हुई। हमाद को शहर की बसीयत ने अपनी जानिब खींच लिया। हमाद रोज आता, इसे सिखाता, शहर की खामोशी मोहब्बत में बदलने लगी। हमाद ने मोहब्बत का इजहार किया। शहर को डर था माजी के साए का। शहर शाही की गई। वहाँ हमाद की पुरानी डायरी माजी का राज खोल गई। डायरी में आलिया की मोहब्बत के किस्से। शहर का दिल टूटने लगा। खाला ने बताया, याददाश्त लौटी तो सादमा हमाद को तोड़ सकता है। शहर ने मोहब्बत में कुर्बानी देते हुए हमाद को छोड़ने का फैसला किया। सुबह सवेरे शहर बगैर बताए वापस वादी चली गई। सिर्फ एक छत छोड़ी। हमाद पागल होकर वादी पहुंचा, मगर शहर के मिलने से इनकार कर दिया। हमाद ने डायरी पर ही आलिया की आखिरी ख्वाहिश इसकी रहनुमाई बनी। आलिया चाहती थी हमाद खुश रहे। शहर इसकी खुशी थी। दुनिया मिल गई। अंधेरे में रोशनी बनकर एक दूसरे के सफर हो गए। वादी सखन नाम में ही सुकून था। सरसब्ज पहाड़ियां, इन पर बर्फ की चादर और नीचे गनगनाई हुई नदी। इस वादी के किनारे पर एक छोटी कोठी थी जिसके गिर्द फूलों की कलियां और फलों के दरख्त थे। इस कोठी में रहती थी शहर। शहर की आंखों में रोशनी नहीं थी, मगर इसका दिल रोशन था। हजार चिरागों से वो देख नहीं सकती थी, मगर महसूस करती थी। वो सूरज की किरणों को छू कर बता सकती थी कि सुबह हुई है या शाम। परिंदों की चहचहाट सुनकर बता सकती थी कि मौसम कैसा है। इस सुबह शहर ने अपनी बहन जरीना से पूछा, आज आसमान कैसा है वाजी? जरीना ने खिड़की से बाहर देखा और बोली, नीला है, बहुत नीला, और बादल है बहुत सफेद, जैसे किसी ने रोए बगैर दिए हों। शहर मुस्कुराई। इसने मिट्टी का एक बर्तन उठाया जो इसने एक दिन पहले बनाया था। इसकी उंगलियां बर्तन पर पड़ी। वो बता सकती थी कि कहाँ घड़ा है, कहाँ आभार है। इसने फिर से मिट्टी गूंदी शुरू कर दी। आज बर्तन नहीं बनाना? जाहिरा ने पूछा। आज मुझे कुछ और बनाना है। शहर ने कहा, कुछ ऐसा जो मैंने कभी नहीं बनाया। जारिया हैरान रही। क्या बनाओगी? शहर ने कहा, एक चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो मैंने कभी नहीं देखा मगर महसूस किया है। वो मिट्टी को शक्ल देने लगी। इसकी उंगलियां मिट्टी पर रक़्स कर रही थी। वो सोच रही थी इस चेहरे के बारे में जो इसने खौफ में देखा था। एक पर सुकून चेहरा, मगर आंखों में अजनबी बारिश की पहली बूंद। वादी की मिट्टी पर में हर जुमेरात को मेला लगता था। दूर दूर से लोग आते, चीजें बेचते, खरीदारी। शहर भी अपने बनाए हुए बर्तन लेकर आती। लोग इससे बर्तन पसंद करते क्योंकि हर बर्तन में इसकी रूह बस रहती। इस जुमेरात का दिन था। शहर ने बर्तन सजा रखे थे, मिट्टी के प्याले जमाता, अपनी रखने की घड़ी, सब पर इसने अपनी उंगलियों से इसे निशान बनाने थे, जैसे कोई मसूर रंग बढ़ता है। दोपहर का वक्त था। एक जनक इस्तेमाल पर बादल गरजे। लोग जल्दी जल्दी अपना सामान खींचने लगे। शहर ने भी बर्तन समेटे शुरू कर दिए। शहर बारिश ने जल्दी दिखाई। पहले चंद बूंदे, फिर मूसलाधार बारिश। अब भाग जाएगी। मैं थामे हुए शहर ने कान लगा कर आवाज दी। सुनी एक मर्दाना आवाज, मगर बहुत नरम, बहुत महजीब। इसने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, आप मुझे खुद भीग रहे हैं, मुझे परवाह नहीं। आवाज ने कहा, आप बताइए ये बर्तन कहाँ रखने हैं? शहर ने सिम्मत बताई। वो शख्स बर्तन उठाकर उसकी रही पर रखने लगा। इसकी हरकत में जल्दबाजी थी, मगर है तियाम भी। शहर ने ये सब महसूस कर रही थी। बर्तन समेटने के बाद वो शख्स बोला, अब आप कहाँ जाएंगी? मैं छोड़ दूँ? शहर ने कहा, मेरी बहन आती होगी, वही ले जाएगी। इतने में जरीना भागी बड़ी तरह आई। शहर, माफ करना, देर हो गई, चलो जल्दी घर चलते हैं। वो शख्स छतरी थामे खड़ा रहा, फिर बोला, ये छतरी आप रख लें, मैं कार में बैठ जाऊंगा। जरीना ने इसे देखा, एक खूबसूरत नौजवान, मगर आंखों में बहुत उदासी। शुक्रिया, जरीना ने कहा। आपका नाम? हमाद, इसने कहा, और फिर ख़बारिश में गायब हो गई। पहचान? हमाद इस दिन के बाद से वादी का बाकी रहने
वाला साया बन गया। वो रोज मट्टी आता, रोज शहर की दुकान के सामने खड़ा रहता, मगर कभी कुछ खरीदा लेता, सिर्फ देखता रहता। शहर इसकी मौजूदगी महसूस कर लेती, इसके कदमों की हट पहचान गई थी। वो हट जो धर्मी थी मगर बोझल, जैसे कोई बहुत सोच रहा हो। एक दिन शहर ने खुद पूछा लिया, आप रोज आते हैं क्यों? हमारा चौंक गया। इसने कुछ सोचा नहीं था कि वो पूछेगी। मुझे आपके बर्तन पसंद है, इसने कहा। शहर मुस्कुराई। बर्तन नहीं, आपको कुछ और पसंद है? हमारा खामोश रहा, फिर बोला, आप कैसे जान गई? शहर ने इस बर्तन को छुआ जो इसने अभी बनाया था। जब आंखें ना हो तो बाकी सब हसन तेज हो जाती है। आप के कदमों की हट से जान गई कि आप परेशान हैं, आपकी सांसों से जान गई कि आप अकेला महसूस करते हैं, और आपकी खामोशी से जान गई कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं। हमाद को लगा जैसे कोई इसके दिल की तह पर रहा हो। वो बैठ गया। तुम ठीक कहती हो, इसने कहा। मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, अपना माजी। और फिर इसने सब कुछ बता दिया। कैसे 1 साल पहले कार हादसे में कैसे आलिया मर गई, जैसे वो सच इसको और इसकी याददाश्त खो बैठी। वो महसूस कर रही थी। जब हमार खामोश हुआ तो शहर बोली, मोहब्बत को याददाश्त की जरूरत नहीं होती हमार, मोहब्बत तो रूह में बसी होती है। शायद तुम ऐसे महसूस करना भूल गए हो। हमार ने पहली बार किसी को इतना समझदार पाया। इसने शहर का हाथ थामा लिया। मुझे सिखाओगी? इसने पूछा। महसूस करना। शहर ने हाथ पीछे खींच लिया। ये हाथ सिर्फ मिट्टी को छूता है हमार, किसी और को नहीं। रंगों की दुनिया। मगर हमार नहीं माना। वो रोज आता, रोज घंटों बैठा रहता, शहर से बातें करता, इससे बताता कि आज आसमान में कितने रंग हैं, सूरज कैसे ढल रहा है, परिंदे कैसे उड़ रहे हैं। शहर सुनती और मुस्कुराती। वो इसकी आंखें बन गई थी। वो इसे वो दुनिया दिखा रहा था जो वो देख नहीं सकती थी। एक दिन हमाद ने कहा, आज पहाड़ का पहला दिन है, सारे फूल खुल गए हैं, तुम्हारे घर के बाहर वाले दरख्त पर पीले फूल आ गए हैं। शहर ने कहा, मैं जानती हूँ इनकी खुशबू आ रही है, मगर बताओ पीले कैसे होते हैं? हमारे सोचा, कैसे बताए अंधेरे को रंग? फिर इसने कहा, पीले वैसे होते हैं, प्याले वैसे होते हैं जैसे धूप गरम और रोशन। शहर ने कहा, और नीले? हमाद बोला, नीले वैसे जैसे समुंदर, गहरे और ठंडे। शहर ने पूछा, और सुर्ख? हमाद मुस्कुराया, सुर्ख वैसे जैसे तुम्हारे गाल जब तुम हंसती हो। शहर शर्मा गई। इसने मुंह फेर लिया, मगर इस दिल में एक अजीब सी खुशी थी। इस दिन के बाद हमाद ने इसे रंग सिखाने शुरू कर दिए। वो इसे बताता कि सब्ज रंग कैसा होता है, नाजुकी है कैसा, जमानी कैसा। और खैर अपनी उंगलियों से मिट्टी पर वो रंग भरती। वो देख नहीं सकती थी मगर महसूस कर सकती थी कि दिन। जरीना ने कहा, शहर तुम बदल गई हो। शहर ने पूछा, कैसे? जरीना बोली, पहले तुम खामोश रहती थी, अब तुम गुनगुनाती हो, पहले तुम उदास रहती थी, अब तुम हंसती हो। शहर को यकीन नहीं आया, वो वाकई बदल गई थी। मोहब्बत का इजहार। एक दिन हमारे शहर को शाम के वक्त नदी के किनारे ले जाने की जिद की। शहर मानी नहीं, मगर वो असर किए जा रहा था। आखिर जरीना ने कहा, चली जा, मैं साथ हूँ। नदी के किनारे पहुंचे तो सूरज ढल रहा था। हमाद ने कहा, शहर सूरज डूब रहा है, देखो कितने रंग हैं आसमान पर, नारंगी, गुलाबी, थोड़ा सा जामुनी। शहर ने अपना चेहरा आसमान की तरफ दे किया। इसे महसूस हुआ गर्मी कम हो रही है, हवा ठंडी हो रही है। हमाद बोला, तुम जानती हो, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता कि मैं कुछ भूल गया हूँ। तुम मेरे साथ होती तो माजी की परवाह नहीं रहती। शहर की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो मुस्कुरा रही थी। हमाद ने इसका हाथ थामा। इस बार शहर ने हाथ नहीं खींचा। हमाद ने कहा, शहर मुझे नहीं मालूम माजी में किससे मोहब्बत थी, मगर मुझे यकीन है कि अब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरी आंखें बन जाओ, मैं तुम्हारे पाँव बन जाऊं। शहर की आंखों से आंसू बहर निकले। इसने सर उठाया और बोली, हमाद तुम जानते हो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मगर मुझे डर लगता है। किस बात का डर? हमाद ने पूछा। शहर बोली, मुझे डर है कि अगर तुम्हें माजी याद आ गया तो
तुम मुझे छोड़ दोगे? हमाद ने इसे अपने सीने से लगा लिया। कभी नहीं, तुम मेरे हाल हो, मेरा मुस्तकबिल हो। माजी तो भूला हुआ है, मगर शहर का दिल नहीं माना। इसे अंधेरे में भी वो रोशनी नजर आ रही थी जो कभी बूझ सकती थी। माजी का दरवाज़ा। हमाद ने शहर को शहर ले जाने का फैसला किया। वो इसे अपनी खाला से मिलवाना चाहता था, जो इसकी सबसे करीबी रिश्तेदार थी। शहर ने हामी भर ली, मगर दिल में डर था। शहर पहुंचे तो खाला राफिया ने बहुत खुश आमदाद कहा। वो शहर को देख कर बहुत खुश हुई। उन्होंने अहमद से कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें बहुत खूबसूरत साथ दिया है। एक दिन जब हमाद बाहर गया हुआ था, शहर अकेले घर में थी। वो बैठी सोच रही थी कि इसकी उंगलियां अलमारी के करीब पहुंच गई। इसे एक डायरी छू कर महसूस हुई। इसने जरीना से कहा, ये क्या है बाजी? जरीना ने देखा और बोली, एक पुरानी डायरी है, शायद हमाद की। शहर के दिल ने कहा कि इसे मत खोलो, मगर इसकी उंगलियां खुद ब खुद डायरी के सफ़ात पर फैल रही थी। पढ़ो बाजी, इसने आहिस्ता से कहा। जरीना ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। यह हमाद की डायरी थी, हादसे से पहले की। इसमें आलिया के लिए मोहब्बत के किस्से थे। कैसे वो पहली बार मिला, कैसे मोहब्बत हुई, कैसे इसने शादी का प्रपोज किया। शहर सुनती रही। इसके चेहरे पर कोई जज्बात नहीं थे, मगर अंदर से वो टूट रही थी। फिर एक जगह लिखा था, आलिया की आंखों में वो चमक है जो मुझे जिंदगी से जोड़ती है। इसकी हंसी मेरे दिन बनती है, इसके बगैर मैं अधूरा हूँ। शहर ने रुकने को कहा। वो डायरी को सीने से लगाकर बहुत देर बैठी रही। जब हमाद वापस आया तो शहर ने कुछ नहीं बताया, मगर इसकी खामोशी भूल रही थी। हमाद ने पूछा, क्या हुआ? शहर ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे इंतजार में थी। लेकिन इस रात शहर ने आंखें बंद करके सोचा, वो आलिया का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो तो सिर्फ एक अंधी लड़की थी जो मिट्टी के बर्तन बनाती थी, और आलिया, वो तो हमाद की रूह में बसी थी। चाहे वो भूल गया था खाला का राज। अगले दिन खाला राफिया ने शहर को अकेले में बुला लिया। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। शहर ने कहा, जी फुप्पो बोले। फरमाए। खाला बोली, हमाद की बीमारी के बारे में तुम जानते हैं? शहर ने कहा, जी मेरी लाइन है। खाला ने आह भरी, ये सिर्फ हमारी लाइन नहीं बेटा, डॉक्टरों का कहना है कि कभी कभी इसकी याददाश्त वापस आ सकती है, और जब वापस आएगी तो इसे आलिया की मौत का सदमा एक साथ मिलेगा। वो पहले भी इस सदमे से निकल चुका है, अगर दोबारा वही सदमा मिला तो पता नहीं क्या होगा। शहर की टांगे कांप गई। वो दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। खाला ने इसका हाथ थामा और कहा, बेटा, तुम इसकी जिंदगी में खुशी लेकर आई हो, मगर मैं तुम्हें खबरदार करना चाहती हूँ, तुम तैयार हो इस खतरे को मोल लेने के लिए? अगर इसे आलिया याद आ गई तो वो फिर से टूट सकता है। शहर कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, फूफी जान, मैं इसे टूटता नहीं देख सकती। खाला ने कहा, तो क्या करूंगी? शहर ने फैसला कर लिया था। इसने कहा, मैं चली जाऊंगी। खाला हैरान रह गई, क्या तुम इसे छोड़कर चली जाओगी? शहर बोली, मोहब्बत का मतलब करीब रहना नहीं होता फुप्पी जान। मोहब्बत का मतलब है कि जिससे मोहब्बत करो उसे खुश देखो। अगर मेरे करीब रहने से इसे भूलने को खतरा है तो मैं दूर चली जाऊंगी। रुखसती। इस रात शहर ने अपना सामान बांध लिया। जरीना ने बहुत समझाया, मगर वो नहीं मानी। सुबह सवेरे जब हमाद सो रहा था, वो चुपके से निकल गई, मगर जाने से पहले इसने एक बर्तन बनाया, मिट्टी का एक खूबसूरत बर्तन जिस पर इसने अपनी उंगलियों से दिल बनाए थे। इस बर्तन में एक फूल रखा और साथ में एक चिट्ठी दी, जिस पर जारीना ने इसके कहने पर लिखा, मोहब्बत किसी की मलकियत नहीं होती हमार, ये तो बस एक एहसान है जो मुझे देखकर अमीर हो गई। अपना ख्याल रखना, कभी मेरे बारे में मत सोचना, बस खुश रहना। तुम्हारे शहर। हमाद जब उठा तो शहर ने नहीं थी। खाला दौड़ी आई। हमाद ने पूछा, वो कहाँ है? मुझे बताइए। खाला ने कहा, बेटा, वो चली गई, इसने तुम्हारे खातिर ये फैसला किया है। हमाद पागल हो गया। इसने फौरन कार निकाली और वादी की तरफ दौड़ लगा दी। इनकार। वादी पहुंचकर इसने शहर की
टीच का दरवाजा खटखटाया। अंदर से जरीना बोली, कौन है? हमाद ने कहा, मैं हूँ। सहर ने मुझे जरीना ने कहा, वो नहीं मिलना चाहती। हमाद ने मन्नत की, सिर्फ एक बार मुझे इससे बात करनी है, मगर सहर ने मिलने से इनकार कर दिया। वो अंदर बैठी रो रही थी मगर बाहर ना आई। हमाद ने दरवाजे के बाहर ही बैठकर कहा, सहर, मैं यहीं बैठूंगा जब तक तुम नहीं मिलती, मैं नहीं जाऊंगा। वो घुट्टो बैठा रहा। सूरज ढल गया, अंधेरा हो गया, मगर वो नहीं गाया। सहर अंदर बैठी इसकी आवाज सुन रही थी। इसका दिल कह रहा था कि दरवाजा खोल दे, मगर वो नहीं खोल सकती थी। वो इसे ढूंढता नहीं देख सकती थी। ये सिलसिला कई दिन चलता रहा। हमाद रोज आता, रोज बैठता और रोज वापस चला जाता। एक दिन वो अपने दोस्त डॉक्टर अंश को लेकर आया। डॉक्टर अंश ने समझाया, सहर, तुम गलत कर रही हो, वो तुम्हारे बगैर खुश नहीं है। सैन ने कहा, मगर मैं इसे खुश रख सकती हूँ अगर इसे माजी याद आ गया तो। डॉक्टर अंश ने कहा, माजी का सामना करना ही बेहतर है, इससे भागना नहीं। याददाश्त की वापसी। एक दिन हमाद ने डॉक्टर अंश से कहा, मुझे वो डायरी दो, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। डॉक्टर अंश ने कहा, क्या तुम तैयार हो? हमाद बोला, हाँ, मुझे जानना है कि माजी में क्या था। वो शहर की कोठरी के बाहर बैठा डायरी पढ़ने लगा। सफादार सफादार लफ्ज, दर्द लफ्ज, आलिया से मुलाकातें, बातें, वादे, माहिदे। फिर अचानक इसकी आंखें के सामने अंधेरा छा गया। इसने अपना सर पकड़ लिया, तस्वीरें आने लगी। वो हादसा, कार का पलटना, आलिया की चीख, इसका बेजान होना। हमार चीख उठा, आलिया नहीं। डॉक्टर अंस ने इसे संभाला, मगर हमार रो रहा था। इसे सब याद आ गया था, वो मोहब्बत, वो दौर, दर्द, वो सदमा। शहर अंदर से ये सब सुन रही थी। इसका दिल चाह के बाहर निकलकर इसे गले लगा ले, मगर वो रुकी रही। हमान ने डायरी के आखिरी सफ़ात पलटे तो इसे आलिया की लिखी हुई एक तस्वीर मिली, जो इसने हादसे से एक दिन पहले लिखी थी। मेरे हमाद, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो खुश रहना, किसी और से मोहब्बत करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे बस इतना करके दिखाना कि तो खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। हमाद ये पढ़कर रोक गया। इसकी आंखें नम थी। वो समझ गया था आलिया चाहती थी कि वो खुश रहे और इसकी खुशी अब शहर में थी। दरवाज़ा खुल गया। हमान ने कोठरी के बाहर खड़े होकर कहा, शहर, मैंने तो आलिया को याद कर लिया है, सब कुछ याद आ गया है। अंदर से कोई आवाज़ ना आई। हमाद ने कहा, लेकिन शहर, मैंने ये भी जान लिया है कि आलिया चाहती थी कि मैं खुश रहूं और मेरी खुशी तुम हो। वो तुम्हारे सामने हथियार नहीं थी, वो तुम्हारी खलीफ है। तुम थोड़ी देर खामोशी रही, फिर दरवाज़ा खुला। शहर दरवाजे में खड़ी थी, इसके गाल आंसुओं से तैर थे। हमाद ने इसे देखा तो दौड़कर इसे गले लगा लिया। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? शहर ने कहा, मुझे डर था कि अगर तुम्हें माजी याद आ गया तो तुम मुझे से दूर चले जाओगे। हमाद ने इसे और करीब किया। माजी याद आ गया, मगर मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, क्योंकि अब माजी माजी है और तुम मेरा हाल हो। नहीं, नई सुबह, कई माह गुजर गए। वादी सुकन में बहार आई, फूल खुले, परिंदे चहचहाए। छोटा सा आर्टिकल ऑफिस खुला लिया। शहर के बर्तन अब पूरे मुल्क में मशहूर हो रहे थे। लोग दूर दूर से इन्हें खरीदने आते। एक शाम वो दोनों नदी के किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था। हमाद ने कहा, शहर, आज सूरज बहुत खूबसूरत है, देखो कितने रंग हैं। शहर मुस्कुराई, मुझे बताओ कैसे रंग हैं? हमाद बोला, नारंगी, गुलाबी, थोड़ा सा जामुनी, और सूरज घुल गया है, बल्कि तुम्हारे बनाए हुए बर्तन की तरह। शहर मुस्को हंस दी, तुमने मुझे रंग सिखाए हमाद, और मैंने तुम्हें मोहब्बत महसूस करना सिखाए। कभी कभी लगता है मुझे कि अंधेरा रोशनी से ज़्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि अंधेरे में तुम महसूस करना सीख जाते हो, और महसूस करना देखने से ज़्यादा अहम है। शहर ने सर इसके कंधे पर रख दिया। तुम मेरे अंधेरे में रोशनी हो हमाद। और वो दोनों खामोश हो गए। नदी बह रही थी, परिंदे गहगा रहे थे, और इनके दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।